Good morning student. Today we'll see problem number 10. Already we have seen problem number 6, 7, 8 and 9 and I hope आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा. So let's begin without wasting much time. Problem number 10. See, this is the question in front of you. From the following receipt and payment, KBP Engineering College. Now they have given the college receipt and payment. Nashik. Year ended 31st March 2019. Year 31st March 2019. And additional information. Prepare income expenditure 31st March 2019 and the balance sheet on the same date. See here. So we have to open income expenditure as well as balance sheet. Receipt and payment is given 31st March 2019. तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग ईयर हम क्या कंसीडर करेंगे? इट्स अप्रैल टू मार्च. So April 2019 to March 2019. Okay. So now let's begin. Here they have given receipt and payment. As you know, receipt and payment यहाँ पे दिया है. So debit we have to transfer, credit that means income and expenditure के credit में जाएगा और जो credit दिया है वो जाएगा debit में मतलब expenditure में. Okay, so we'll begin receipt and payment. Now see here receipt and payment. So first of all we'll see whether we have to take opening balance or closing balance. देखो opening balance हमें क्या करना है हमेशा? Of course नहीं लेना है because we have to open closing balance sheet. Closing balance sheet में ये opening cash का कोई काम नहीं है. Okay, so we'll not take opening but of course we'll take closing. Okay, so now this is a two interest, so it will become by interest. मैंने आपको ट्रिक बताया है कि टू का हमें क्या करना है, ये बाय. दैट मीन्स जो डेबिट दिया है क्वेश्चन में वो क्रेडिट होगा हमारे सॉल्यूशन में. ओके, और जो बाय दिया है दैट मीन्स जो क्रेडिट दिया है वो हमारे सॉल्यूशन में होगा टू. दैट मीन्स डेबिट होगा. ओके, ये ट्रिक आपको अच्छे से याद होगी क्योंकि लास्ट 4 प्रॉब्लम में भी ये ट्रिक मैंने आपको समझाई है. सो टू इंटरेस्ट का मतलब क्रेडिट में जाएगा, बाय इंटरेस्ट, buy subscription, buy life membership, buy donation, buy tuition fee, buy term fee, buy sundry receipt, and buy admission fee. Now they have given here revenue. So don't get confused. Revenue मतलब ही हम लोग ये कहाँ लिखेंगे? Revenue मतलब ही income. So we'll write here income. Okay. Why they have given revenue? इसके पहले तो नहीं दिया था और अगर ये नहीं भी देते तो भी हम इनकम में ही लिखते. बट कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी और देते हैं कि रेवेन्यू है या कैपिटल है. अगर यही लिखा होता कैपिटल तो हमने ये कैपिटल फंड में क्या किया होता, ट्रांसफर किया होता. ओके, जो बहुत बार नीचे एडजस्टमेंट देते हैं वो कभी कभार हम लोग ब्रैकेट में देते हैं. दे सेड कैपिटल, दैट मींस एज्यूम दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू कैपिटल फंड. बट हियर दे मेंशन रेवेन्यू और अगर नहीं भी देते तो भी हम बाय डिफॉल्ट ये इनकम में ही लिखते. सो ऑल डन, हमने सब डेबिट साइड ट्रांसफर की क्रेडिट में. दैट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड. नाउ विल मूव टू द पेमेंट साइड. सी ये पेमेंट क्या क्या दिया है? सैलरी और टू टीचिंग स्टाफ. ऑफ कोर्स नाउ कॉलेज है तो टीचर की सैलरी तो होगी. सो ये कॉलेज के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. सो विल राइट डेबिट साइड, दैट मींस टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ. Then two electricity charges. Now books. Now as you know these books and furniture, what we call? This is we call capital expenditure. So capital expenditure हम कहाँ लिखते हैं? Of course we'll write asset side. Okay. So ये टू बाय का टू नहीं होगा तो ये याद रखना है आपको. ये कैपिटल हमने फिक्स असेट परचेस किया है. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हर मंथ ऑकर होता है, हर मंथ खर्चा करना होता है हमें. सी बाय स्टेशनरी, सेम स्टेशनरी हमेशा खर्चा होता है इस पे. सो दिस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो वो हम एक्सपेंडिचर में ही लिखेंगे. बट जो हम असेट खरीदते हैं वो हम लिखते हैं असेट में. ये न्यू बुक उन्होंने खरीदा, होता है हर साल जरूरत होती है ना, न्यू बुक खरीदते, फर्नीचर खरीदते. बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. सो दैट इज व्हाई दिस विल गो असेट साइड. देन अगेन कम हियर फिक्स्ड डिपॉजिट.
फिक्स डिपॉजिट कब लिया है? 31 मार्च 2019। नाउ व्हाई दे हैव गिवन डेट? तो इसका मतलब यही है कि ये अभी जस्ट जैसे साल खत्म हुआ उस दिन ही हमने फिक्स डिपॉजिट लिया, तो ये साल इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, इसलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, यही अगर अक्टूबर होता या जुलाई होता तो हमने 9 मंथ्स का या 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होता। बट हियर दे स्पेसिफाई कि जिस दिन अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ उस दिन ही परचेस किया, तो 1 डे का तो कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट आएगा, तो ये साल इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ हम फिक्स डिपॉजिट लिखेंगे। नेक्स्ट बैलेंस, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। ओके, आई होप आपको ये पोस्टिंग समझ में आई है। नाउ दे हैव गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर कोई अलग फॉर्म दिया है तो अरे बाप रे अभी ये क्या है। ठीक है, तो लास्ट जो प्रॉब्लम में हमने दिया था उन्होंने पैराग्राफ टाइप में दिया, तो ओपनिंग कितना है बैलेंस शीट में, बिल्डिंग फर्नीचर कितना है, ये टैबुलर फॉर्म में दिया है, बट करना हमें सेम ही है। ठीक है, सो विल सी व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ये रखो साइड में। नेक्स्ट, 50% डोनेशन आर फॉर अ बिल्डिंग फंड। तो देखो बिल्डिंग फंड के लिए हमें ट्रांसफर करना है, तो सो पुट हियर सी डॉट, दैट मीन्स हमें याद रखना है, ये हमें इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट, outstanding subscription, so again subscription is given, so adjustment भी है, so inner column। life membership to be capitalized, life membership, so again there is adjustment। see, so सब income side ही adjustment दिया है। okay, so we'll move, देखते हैं surplus आता है क्या हमारा 5,59,550। let's start। this is our income and expenditure, this is the debit side and this is a credit side। okay, दिस इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। थोड़ा डेट पे ध्यान देना है, रिसीट एंड पेमेंट जिस डेट पे एंड हुआ है बस वही बैलेंस शीट में भी हमें वही लिखना है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विथ रिसीट। आपकी मर्जी, आप रिसीट से स्टार्ट करो या पेमेंट से स्टार्ट करो। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये जो 2222 है ये क्या हो जाएगा, बाय बाय। एज यू नो वी नेवर टेक ओपनिंग। हैबिट डालो कट करने की, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में भी याद आता है कि अरे ये तो हम लोग ऐसे कट करते थे। ओके, सो बिंदास पेंसिल से कट करो। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट, नाउ दिस विल गो बाय इंटरेस्ट, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, बाय डोनेशन, बाय ट्यूशन फी, बाय टर्म फी, कॉलेज है तो ये सब फी तो लगेंगे, बाय सैलरी रिसीट एंड बाय एडमिशन फी। देखो सब जो जो टू टू था वो हमने मतलब क्या किया है, जो जो डेबिट था वो क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट हो गया। सिंपल ट्रिक याद रखो नॉन प्रॉफिट कंसर्न की, वेरी इजी, 4 to 5 मार्क्स सिर्फ पोस्टिंग के हमें इससे ही मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट विल मूव पेमेंट साइड। अब जो क्रेडिट दिया है, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, पेमेंट क्रेडिट साइड आता है, हम किधर ट्रांसफर करेंगे हमारे सॉल्यूशन में, ऑफ कोर्स डेबिट में। सो मतलब ये जो बाय है ये क्या होगा, टू होगा। सो लेट्स स्टार्ट। टू सैलरी, नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय बुक, अभी ये बाय बुक का गलती से आप टू बुक मत करो बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम जाएंगे असेट में। सो अपसेट में बुक्स है, ये पेमेंट में दिया है मतलब यही साल पेमेंट किया है, मतलब इसे हम कहते हैं न्यू परचेस। सो हमें करना है एड परचेस ऑफ बुक्स, येट वी हैव नॉट गेट ओपनिंग बैलेंस। व्हेन विल गेट ओपनिंग बैलेंस विल राइट हियर आल्सो। तो देखते हैं दिया है क्या आगे। नेक्स्ट, फर्नीचर, अगेन फर्नीचर के लिए भी उन्होंने इस साल पेमेंट किया है, पेमेंट किया है मतलब न्यू परचेस है। सो अगेन विल राइट add additional furniture, या अगेन यू विल राइट परचेस ऑफ फर्नीचर। आपकी मर्जी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडिशन लिखो या परचेस ऑफ, ऐसे ऐसे लिखो, जैसे मैंने ऊपर परचेस ऑफ बुक लिखा है वैसे आप परचेस ऑफ फर्नीचर। ओके, सो ओपनिंग अभी तक नहीं मिला है, जब मिलेगा तब लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, स्टेशनरी, अब ये बाय स्टेशनरी है तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर में, टू स्टेशनरी। डन। नाउ अगेन हियर ये सब हो गया हमारा। नाउ एफडी, अगेन एफडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी मैं बार बार आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, गिव वन वर्ड में भी आता है। सो ये आपको याद रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और प्लीज अगर आपने मेरे फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखे होंगे नॉन प्रॉफिट कंसर्न के इंट्रोडक्शन के, तो वो पहले देखिए। मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, बस वो प्लेलिस्ट में आप सर्च करो, फाइनल अकाउंट की प्लेलिस्ट
है, नॉन प्रॉफिट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब चैप्टर मैंने सिखाए हैं। और प्रॉपरली आप प्ले लिस्ट अगर ढूंढोगे तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ओके, चलो विल सी। नाउ फिक्स डिपॉजिट विल राइट हियर। सो ओपनिंग वी डोंट नो, जैसे यहाँ पे ओपनिंग पता नहीं है, हमने रखी है उनको स्पेस लिखने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो न्यू परचेस, या यू कैन से एडिशनल फिक्स डिपॉजिट। ओके, सो उन्होंने इस साल फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट की है। एंड एज यू नो दिस क्लोजिंग वी हैव टू राइट असेट साइड। सो राइट हियर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो वेरी इजी, देखो कितने जल्दी हमने पोस्टिंग फिनिश कर दी। ओके, नाउ विल मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ने टैबुलर फॉर्म में दिए, बट यू कैन सी हियर डेट 2018 एंड 2019। सो बार बार मैं बोल रही हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये जो 2019 है दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। एंड दिस इज 2018 मतलब फिर क्या होगा, अब आप ही बताओ 2018 मतलब क्या होगा। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंसेस। सो ओपनिंग बुक्स, सो देखो हमने जगह रखी है बुक्स के लिए 6000। सो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा 6000। सी दिस इज ओपनिंग चाहिए तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिखो। जितना स्पेसिफाई करोगे उतना एग्जामिनर को भी इजी जाता है चेक करने के लिए। ओके, सो 6 lakhs, और ये तो हमें ऑलरेडी मिला है, पेमेंट साइड में हमने ऑलरेडी लिखा था। तो अब हमारे पास बुक्स कितने हैं 6,61,000। ओके, तो इसकी टोटल हो गई। तो टोटल ये कॉलेज के पास बुक्स कितने अवेलेबल है 6,61,000 कॉस्ट के। लेकिन उन्होंने दिया है क्लोजिंग तो 6 lakhs है, तो क्लोजिंग ऑलवेज राइट आउटर कॉलम, तो लिखो 6 lakhs। तो ये क्या हुआ होगा, वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स ये डेप्रिसिएशन हुआ होगा इतना 61,000 का। ठीक है, सी पुराने बुक्स थे उनके पास 6 lakhs, फिर न्यू परचेस किया 61,000, इट्स बिकम 6,61,000 माइनस। नाउ दे सेड कि दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, सो विल राइट आउटर कॉलम फर्स्ट, देन वी हैव टू डिसाइड। प्रीवियसली इट वाज 6,61,000, जैसे ईयर एंड खत्म हो गया इट्स बिकम 6 lakhs, तो क्या है दिस इज अ डेप्रिसिएशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज और डोंट गेट पैनिक कि ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट इज अ फर्नीचर, अगेन दिस इज ओपनिंग, तो चलो फर्नीचर के ओपनिंग के लिए तो जगह रखी है हमने। सी दिस इज ओपनिंग, यहाँ पे भी ओपनिंग लिखा था हमने। ओके, प्लस न्यू परचेस हमने किया था एडिशन 51, ये पेमेंट साइड में दिया है, हमने ये पोस्टिंग के वक्त किया है तो पेमेंट साइड में दिया था ये 51। सो बट क्लोजिंग दिया है 3 lakhs, सो राइट आउटर कॉलम 3 lakhs, जैसे ये हमने 6 lakh क्लोजिंग लिखा। नाउ यू डिसाइड ये दोनों की टोटल कितनी आती है 3,70,000, तो टोटल 3,70,000 लेकिन क्लोजिंग 3 lakhs, तो 70,000 का जो डिफरेंस है क्या होगा डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड। सो देखो डेप्रिसिएशन कैसे हमें मिला। now every adjustment has a two effect, so this two effect will go, of course दो ही तो है, एक इनकम एंड एक्सपेंड, सॉरी हाँ बराबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और दूसरी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी हमने ये इफेक्ट कर चुके हैं, तो अब बचा क्या ये, तो इसमें हम किधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। सो सी हियर depreciation on books, depreciation on furniture, we transfer here expenditure because income and expenditure is a nominal account. Okay, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स कुछ आए तो आपको याद रहे। So income and expenditure is a nominal account, debit all expenses and losses and credit all income and gain. Okay, so this is done, दिस इज डन। नाउ बिल्डिंग फंड, नाउ फंड है। अब एक बात याद रखना है, कोई भी फंड हो, अगर आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन अगर आपने देखा होगा, फाइनल अकाउंट देखा होगा, तो फंड जो भी होते हैं वो लाइबिलिटी में होते हैं। देखो जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, बिल्डिंग फंड, तो ये फंड है। ठीक है, तो फंड होगा तो ये जाएगा लाइबिलिटी में। तो कितना है बिल्डिंग फंड 10 लाख। इनर कॉलम में क्यों दिया है, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट दिया है, यहाँ पे हमें कुछ तो करना है। ठीक है, सो दैट इज वाई राइट इनर कॉलम। ओके, सो ये भी हमने लिखा। अब ये कैसे आएगा लेट्स सी, रहने दो अभी क्वेश्चन मार्क, बाद में देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट, अगेन वी गेट ओपनिंग, ऑलरेडी हमने न्यू तो परचेस किया है, पेमेंट में ये दिया था। सो ओपनिंग, राइट हियर ओपनिंग,
तो अब तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट कितना हो गया टोटल 17,16,000। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क किया है देखो यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना आया 17,16,000। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं भी देते तो हमारा आंसर फाइनल यही आता। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट कैपिटल फंड। नाउ अगेन फंड है, अभी जस्ट बताया कोई भी फंड हो वी हैव टू राइट लायबिलिटी, तो कैपिटल फंड भी हम लायबिलिटी लिखोगे। ऑलवेज वी हैव टू राइट इनर कॉलम ऑलवेज, बिकॉज हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है, देन सम टाइम वी गेट सरप्लस, सम टाइम वी गेट डेफिसिट, दैट वी हैव टू डू हियर। सो ऑलवेज राइट कैपिटल फंड इनर कॉलम एंड लीव 2-3 लाइन्स। ओके, नाउ I think almost we finished this. All this information we finish. Now we'll move to the adjustment. 50% donation are for a building fund. तो जो donation received किया था हमने, कितना किया था देखो donation, जो डोनेशन रिसीव किया था फिर इन्होंने डिसाइड किया ये कॉलेज ने कि जो भी मिला है उस में से 50% हम क्या करेंगे बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब ये बिल्डिंग फंड क्या होता है, तो देखो बिल्ड मतलब कॉलेज को बिल्डिंग बांधनी है, उसको लाखों करोड़ों रुपीस लगते हैं, तो इमीडिएटली हम नहीं इतना इन्वेस्ट कर सकते। तो एनपीओ क्या करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल बिल्डिंग फंड के नाम से कलेक्ट करती है, सेव करती है, और जब पूरा हमारा क्या बजट कंप्लीट हो जाएगा तब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग कॉलेज ने क्या डिसाइड किया, केबीपी कॉलेज ने, कि हम लोग एक फंड क्रिएट करते हैं जिसमें हम थोड़े थोड़े पैसे सेविंग करेंगे। जैसे यहाँ पे डोनेशन मिला है 7 लाख, उसमें से 50% 3,50,000 उन्होंने किधर ट्रांसफर किया, बिल्डिंग फंड में। तो देखो पहले बिल्डिंग फंड 10 लाख था, फिर और उन्होंने डोनेशन की भी अमाउंट ट्रांसफर की। देखो अब उनका बिल्डिंग फंड कितना हो गया 13,50,000। ओके, ये नीचे से गलती से लाइन है, ये लाइन मत करो आप, ठीक है। इनर कॉलम में हम ये लाइन सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन निकाल दो। सो डोनेशन ऐड किया, अब उनके पास क्या है, देखो बिल्डिंग फंड कितना हुआ है, पैसे कितने जमा हो गए 13,50,000। ऐसे नेक्स्ट ईयर करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब 4-5 years तक अगर 50 lakhs कलेक्ट हो गए, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, 50 lakhs उनका बजट है, तो 50 lakhs कलेक्ट हो गए, देन दे विल स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। ओके, आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आई है। अकाउंट सिर्फ रट्टा मारने की चीज नहीं है, समझ के हमें करना है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। ओके, नाउ सेकेंड, the outstanding subscription, so subscription है इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिसीव, सो एक इफेक्ट आएगा असेट में और दूसरा हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग है, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, इतना आपको यही पता होना चाहिए ना। कैपिटल फंड ट्रांसफर करना है, बट परसेंटेज इज नॉट गिवन। तो लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने बताया है, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन assume that we have to transfer 100%, so transfer here, see, तो पूरा के पूरा यहाँ से माइनस किया मैंने। इसके लिए आपको सेकेंड या थर्ड में प्रॉब्लम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ये सपोज दो पानी के ग्लास है, इस ग्लास में वाटर है और हमें क्या करना है, इस ये ग्लास से ये ग्लास में ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करोगे, ये ग्लास खाली करोगे, मतलब यहाँ से माइनस होगा और इस ग्लास में वाटर क्या होगा, ऐड होगा। सेम ये इधर से माइनस होगा और यहाँ पे ऐड होगा। ओके, देखो ऐड किया। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक ऑल इज डन, सब हमने किया है। चेक करना है क्लोजिंग के पहले हमने सब किया है क्या। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। सो सी, देखकर ही पता चलता है कौन सी साइड हेवी है। नाउ विल गेट अ सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। हमने एक्सपेंडिचर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमने ये सब की टोटल की 19,37,400, इसमें से ये सब हमने क्या किया, लेस किया, वी गेट दिस अमाउंट। बुक में चेक करो करेक्ट आंसर है, एंड सर प्लस वी हैव टू ऐड। तो देखो फाइनली अब कैपिटल फंड उनका कितना कलेक्ट हुआ है। ओके, सो 15,31,950 एंड फाइनली बैलेंस शीट गेट टैली। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। लाइक जरूर कीजिए, मोटिवेशन होता है मिस को भी कि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं बच्चों को। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख लीजिए। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।